चकवाल में सीसीडी एहलकार की सफाकियत की इंतहा। 9 साल की मासूम बच्ची का जिस्म गोलियों से छलनी। हानिया के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात। गोली लगने से दाएं रान की हड्डी टूट गई। दायां फेफड़ा, जिगर, बड़ी और छोटी आंत भी शदीद मुतासर। जख्मों से ज्यादा खून बहने से मौत वाक़ हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। सीसीडी एहलकार ने डाकुओं के शुबे में फायरिंग करके पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी बच्ची को कत्ल कर दिया था। दुनिया के अमन का ख्वाब ताबीर के करीब। 21वीं सदी का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा सिर्फ 2 रोज बाद। अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत की तकरीब जिनेवा की बजाय सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। पाकिस्तान मेजबान। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से जेडी वेंस शिरकत करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज होगा। अमरीका ईरानी तेल की तजारत और इससे मुंसलिक बैंकारी खदमात पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा। दोनों ममालिक का हतमी मुआहदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ब्लूमबर्ग मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। 60 रोज में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ। मुज़ाकरात के दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां नहीं लगेंगी। हतमी मुआहदे में अफजुदा जौहरी मवाद से मुतालिक बातचीत होगी। तेहरान की एक बार फिर जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी। अमरीका का भी तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक पाबंदियां उठाने का वादा। हतमी मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। अमेरिका से मुफाहमत के सम्राट। 2 माह की तवील बहरी नाकाबंदी के बाद ईरानी खाम तेल की तरसील। एक और टैंकर अमरीकी मुहासरे की लाइन अबूर कर गया। ईरान के 2 सुपर टैंकर्स 38 लाख बैरल तेल लेकर मंजिल की तरफ रवाना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल $75.59 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78.67 फी बैरल पर आ गई। ईरान मुआहदे की तफसीलात नहीं बता सकते। अमरीका का साफ इंकार। इसराइल की मुसव्वदा दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद। करीब तरीन इत्तेहादी के हाथों नेतन्याहू को फिर बदतरीन सुक्की का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अवीव ने मतन दिखाने की इस्तदा की थी। इसराइल को मुआहदे पर ब्रीफिंग दी गई, मुसव्वदा नहीं दिखाया गया। मुआहिदा तेहरान और एटमी हथियारों के दरमियान दीवार। अमरीकी सदर का मुसव्वदा जल्द पब्लिक करने का ऐलान। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। हमने मुनसिफाना डील की। जुम्मे को अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। नेतन्याहू जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से है। सुप्रीम लीडर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की शिकों की तैयारी में भरपूर किरदार। ईरानी फ़ौज ने मुफाहमती याददाश्त के मतन की मुकम्मल हिमायत की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा, ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से राबता। मुफाहमती याददाश्त और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी ताउन मजबूत बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का बरमला एतराफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमन के लिए किरदार पर जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ मिल्टन का इजहार तशक्कुर। बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी तारीफें। सऊदी काबीना का अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। अमरीका ईरान मुआहदा तारीखी लम्हा। G7 ममालिक का भी खैर मकदम। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी पर जोर। जामे और मजबूत सिफारती मुआहदे की हिमायत का आज़म। तवानाई सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेज़ी से बढ़ाने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई खतरात को भी मद्देनजर रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए।
G7 समिट में सदर ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। ग्रुप फोटो के दौरान दोनों रहनुमाओं में काफी दूरी, मुसाफिया भी नहीं हुआ। मोदी हसरत भरी निगाहों से देखते ही रह गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त और मुफाहमती यादाश्त पर बातचीत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफाक। एक्स पैगाम में इसहाक डार का 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, ईरानी भाइयों के महफूज ट्रांजिट और जल्द वापसी को यकीनी बना रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल। GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। सदर अब्दुल अलीम खान का इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, कारकुनान की मेहनत से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम लहरा रहे हैं। IPP को ग्रास रूट लेवल पर मुनज़्ज़म करने की हिदायत। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। मुतवाज़िन बजट की मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला। हुकूमत ने FVR में सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, मौजूदा बजट में टैक्स नेट को वसी किया गया। तालीम और सेहत अब बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। पंजाब में गुज़श्ता 2.5 साल से कोई टैक्स नहीं लगाया गया। कई साल से जारी 870 स्कीम्स को खत्म किया गया। विफाक को पैसे देने की वजह से मुश्किल बजट था। फेडरल ग्रांट में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने सूबे के वसाइल बढ़ाने पर तवज्जो दी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट आलमी शोहरत इख्तियार कर चुका। सिंध का नया बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 3,200 अरब मुतवक्के। तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 600 अरब रुपए से जायद और सेहत के लिए 400 अरब रुपए से जायद रकम रखी जाएगी। अमन व अमान के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस होंगे। नए माली साल में तरक्याती बजट में नई स्कीमों को शामिल न करने का फैसला सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, नए बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। नए माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश होगा। मजमूई हजम 1200 अरब से जायद होने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में विफाकी तर्ज पर इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस किए जाने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से जायद रखने की तवक्को। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना में FVR माफिया करार। चेयरमैन सैयद नवीद कमर ने कहा, हकीकी माफिया तो FVR ही है। दुनिया में लोग माफिया के खिलाफ काम करते हैं, यहाँ तो FVR ही माफिया है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ की गरज बरस, इदारे का सरबरा हूँ, कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल लाजवाब। वर्ल्ड कप डेब्यू के 20 साल, छठा आलमी कप और पहली हैट्रिक। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने करियर के 200वें मैच को यादगार बना लिया। 1 या 2 नहीं, 3 गोल। शानदार हैट्रिक। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अल्जायर को 3-0 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप में फ्रांस का फातिहाना आगाज। साबिक चैंपियन ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे के 2 गोल फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इंटरनेशनल गोल्स की तादाद 58 हो गई। नॉर्वे का फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स का चौका। इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से जेर किया। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ऑस्ट्रिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली उर्दन को 3-1 से शिकस्त दे दी।
फीफा वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल और कांगो का मैच आज रात 10 बजे शुरू होगा। हैरी केन की इंग्लैंड और क्रोएशिया के दरमियान मुकाबला रात 1 बजे शेड्यूल्ड। घाना और पनामा की टीमें सुबह 4 बजे टकराएंगी। कोलंबिया और पहली बार वर्ल्ड कप में शरीक उज़्बेकिस्तान सुबह 7 बजे आमने सामने आएंगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस को पहली फतह की तलाश। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान विमेंस टीम मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होगा। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम आज भी याद। हर दिल अजीज मेजबान को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के जहनों में नक्श। तारिक अजीज ने फिल्मों, शायरी और अदब के मैदान में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।